नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों। गर्भवती शिक्षिका से रिश्वत मांगने के आरोप में कार्रवाई, डीईओ कार्यालय के 2 लिपिकों पर गिरी गाज। पलामू में गर्भवती शिक्षिका भारती पांडे से अवकाश स्वीकृत करने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत मांगने और छुट्टी नहीं देने के आरोप के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त के निर्देश पर डीईओ कार्यालय की लिपिक अरुण कुमारी गिरी का प्रतिनियोजन रद्द कर दिया गया, जबकि लिपिक ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर दिया गया। शिक्षिका ने शिकायत में कहा था कि डॉक्टर की सलाह के बावजूद उनका अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया और उन्हें बार बार डीईओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। परिजनों के अनुसार 25 जुलाई को अवकाश संबंधी कार्य के लिए डीईओ कार्यालय पहुंचने के दौरान शिक्षिका को लेबर पेन शुरू हुआ। उन्हें निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गर्भ में ही शिशु की मौत होने की पुष्टि की। शिक्षिका के पति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने 2 लिपिकों पर विभागीय कार्रवाई कर दी है, जबकि रिश्वत मांगने समेत अन्य आरोपों की जांच जारी है। 14वीं जेपीएससी केस, व्हाट्सएप पर शेयर हुई गोपनीय जानकारी, एल ख्यांगते ने छिपाई गड़बड़ी की बात। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने जांच में बड़ा खुलासा किया है। सीआईडी के अनुसार परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी टीडीपीएल के कर्मचारी मोहम्मद उस्मान को व्हाट्सएप के जरिए आंसर की भेजी थी। इस मामले में सीआईडी ने श्वेता गुप्ता से पूछताछ की, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। जांच में यह भी सामने आया है कि परीक्षा से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज सुरक्षित तरीके से भेजने के बजाय व्हाट्सएप के जरिए साझा किए गए। पूछताछ में श्वेता गुप्ता ने बताया कि परीक्षा संचालन का काम टीडीपीएल कंपनी को बिना टेंडर के दिया गया था। सीआईडी का कहना है कि कंपनी को जिम्मेदारी देने से पहले उसकी पूरी जांच नहीं की गई और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। जांच एजेंसी अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सभी तथ्यों की जांच कर रही है। कोडरमा घाटी में भीषण टक्कर, खड़ी ट्रक में जा घुसी गिट्टी लदी ट्रक, चालक खलासी की मौके पर मौत, मरने वाले चचेरे भाई। कोडरमा के मेघातरी घाटी में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में गिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का कैबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार चालक साधु यादव व खलासी छोटू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बिहार के नवादा जिले के रहने वाले और आपस में चचेरे भाई थे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 10 बजे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे। शुरुआती आशंका है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोडरमा घाटी में अधूरा 4 लेन निर्माण, घुमावदार सड़क और तीखे ढलान के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। लोगों ने एनएचएआई और जिला प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। झारखंड में मेहरबान हुआ मॉनसून, कई जिलों में झमाझम बारिश, 5 जिलों के लिए चेतावनी जारी। झारखंड में सोमवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला रहा। राजधानी रांची, रामगढ़ समेत राज्य के कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिली तो कई इलाकों में हल्की फुहारें पड़ी। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 जुलाई को भी राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और गरज चमक के समय सतर्कता बरतने की अपील की गई है। 30 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा पश्चिम बंगाल तट पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है। इसी सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में मानसून सक्रिय है और अगले 2 दिनों तक कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड में 60 लाख के 16 इनामी नक्सली करेंगे सरेंडर, रीजनल कमांडर समेत कई बड़े कैडर डालेंगे हथियार, सारंडा जंगल में सिमटा नक्सली प्रभाव।
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान का असर अब साफ दिख रहा है। पुलिस के लगातार दबाव के कारण नक्सली संगठन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसी के तहत 28 जुलाई को 60 लाख रुपए के इनामी 16 नक्सली एक साथ सरेंडर करेंगे। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी संतोष उर्फ गांधी, 10-10 लाख रुपए के इनामी अश्विन और चंदर लोहरा समेत कई बड़े नक्सली शामिल हैं। इससे पहले 21 मई को भी 25 नक्सलियों और 2 जेजेएमपी उग्रवादियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए थे। फिलहाल झारखंड में नक्सलियों की गतिविधियां सबसे ज्यादा पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल तक सीमित है। यहां सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। हालांकि 1-1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा और असीम मंडल अभी भी फरार हैं। अधिकारियों का कहना है कि 28 जुलाई का ये सामूहिक सरेंडर नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता होगी और आने वाले समय में कई अन्य नक्सली भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। एक हाथी ने सूंड से उठाकर पटका, दूसरे ने कुचला। कोडरमा में खेत से टुल्लू पंप लाने गए किसान की मौत, झाड़ियों से निकले हाथियों ने घेरा। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के खंडराडी गांव में बीती रात हाथियों के हमले में 55 वर्षीय किसान केदार यादव की मौत हो गई। वो अपनी पत्नी के साथ खेत से पानी पटाने वाली मशीन टुल्लू पंप लेने गए थे, तभी झाड़ियों में छिपे हाथियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। एक हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर पटक दिया, जबकि दूसरे ने पैरों तले कुचल दिया। उनकी पत्नी किसी तरह भागकर गांव पहुंची और लोगों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हाथियों का झुंड जा चुका था। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए हाथियों को इलाके से हटाने की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वन विभाग के अनुसार इलाके में 20 से 25 हाथियों का झुंड सक्रिय है। डीएफओ ने लोगों से रात में घर से बाहर नहीं निकलने और हाथियों की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की है। साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया है। सरायकेला नदी में लापता ट्रेलर चालक का शव बरामद, एनडीआरएफ ने 1 घंटे में खोज निकाला। सरायकेला खरसावा के चांडिल थाना क्षेत्र में जायदा पुल के पास नदी में डूबे ट्रेलर चालक का शव आज सोमवार सुबह बरामद कर लिया गया। रांची से आई एनडीआरएफ की टीम ने करीब 1 घंटे तक तलाश करने के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी 35 वर्षीय शोहरुख खान के रूप में हुई है। वो अपने साथियों के साथ ट्रेलर लेकर दिल्ली से जमशेदपुर जा रहा था। रास्ते में सभी लोग नदी में नहाने गए थे, तभी शोहरुख गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तेज बहाव के कारण रविवार को उसका पता नहीं चल सका। आज सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने शव को डूबने वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर बरामद किया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। स्थानीय लोगों ने नदी में नहाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। अगस्त से शुरू होगी झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा, जाने एग्जाम गाइडलाइन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया। जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा 7 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 14 अगस्त 2026 तक चलेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैक बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2026 से स्कूल के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूल को निर्देश जारी किया गया है कि वे बिना साइन और मुहर के एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स में न बांटे। एडमिट कार्ड केवल 5 अगस्त 2026 तक ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। बोर्ड ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाएं 1 अगस्त से 6 अगस्त 2026 के बीच संबंधित विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों को समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने और बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। बिना वैलिड फोटो आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा। गलत इंजेक्शन देने का आरोप, युवक की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 28 वर्षीय युवक आकाश पासवान की मौत हो गई। मृतक नवलशाही थाना क्षेत्र के रायडी गांव का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार शनिवार को तबियत बिगड़ने के बाद वे आकाश को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि रविवार को उसकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची में बच्चों पर लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा, 25 दिनों में 28 संक्रमित, इन लक्षणों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज।
झारखंड में बारिश के मौसम के बीच बच्चों में लेप्टोस्पायरोसिस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 25 दिनों में 28 बच्चों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 2 से 12 साल के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। रिम्स सदर अस्पताल और निजी अस्पतालों में बुखार से पीड़ित बच्चे पहुंच रहे हैं, जिनमें कुछ बच्चों में रैट फीवर मिला है। डॉक्टरों के अनुसार ये बीमारी चूहों और संक्रमित जानवरों के पेशाब से फैलने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है। बारिश के समय गंदे पानी, कीचड़ और जल जमाव के संपर्क में आने से बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन देरी होने पर ये किडनी, लीवर, फेफड़े और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिर और शरीर में दर्द, आंखें लाल होना, उल्टी, दस्त और पेशाब कम होना शामिल है। डॉक्टरों ने अभिभावकों से बच्चों को गंदे पानी और जल जमाव वाली जगहों से दूर रखने, साफ पानी पिलाने और बुखार या दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराने की अपील की है। रामगढ़ में 2 दर्जन जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, रात भर दहशत में रहे ग्रामीण। रामगढ़ के गोला प्रखंड के जांगी गांव में रविवार रात 20 से 22 जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों के गांव में आने से लोगों में डर का माहौल बन गया। हाथियों ने कई किसानों के खेतों में घुसकर मकई, बैंगन, पत्ता गोभी, भिंडी समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचाया। फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने रात भर ढोल, मशाल और पटाखों की मदद से हाथियों को गांव से बाहर भगाने की कोशिश की। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर भेजने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों से बचाव के लिए बेहतर व्यवस्था और नुकसान हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। पंचायत के उप मुखिया अकबर अली ने भी गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि हाथियों के झुंड पर नजर रखी जा रही है और उन्हें सुरक्षित इलाके में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से हाथियों के पास नहीं जाने और उन्हें परेशान नहीं करने की अपील की है। साथ ही किसानों को फसल नुकसान का आकलन कर नियम के अनुसार मुआवजा देने की बात कही। पलामू में कॉम्प्लेक्स गार्ड की गोली मारकर हत्या, स्कूटी से पहुंचे 3 बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में हुए कैद, पुराने विवाद से जुड़ा मामला। पलामू के मेदिनी नगर स्थित बाईपास रोड के जेएमपी कॉम्प्लेक्स में बीती रात सिक्योरिटी गार्ड विनोद पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो नावा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा गांव में रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे स्कूटी से आए 3 युवक काफी देर तक गार्ड के साथ परिसर में घूमते रहे। इसके बाद गेट के पास पहुंचकर उन्होंने बेहद करीब से सिर में गोली मार दी, जिससे विनोद पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस को शक है कि यह हत्या 15 जुलाई को इसी कॉम्प्लेक्स में हुई बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद का बदला हो सकती है। उस दिन डांसर बुलाने और तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। चतरा में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर, हाईवा समेत चालक हुआ फरार। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में बीती रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा इटखोरी चौपारण मुख्य सड़क पर सपना होटल के पास हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ललन कुमार साहब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बबलू कुमार साहब गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक बाइक से इटखोरी से अपने घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने ललन को मृत घोषित कर दिया, जबकि बबलू को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पलामू में युवक के अपहरण के बाद हत्या, शव को तेजाब से जलाने की कोशिश। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सहदेवा निवासी प्रभात कुमार मेहता के रूप में हुई है। वो 24 जुलाई से लापता था। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार शाम पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर पांडेपुरा स्थित एक अर्धनिर्मित मकान से प्रभात का शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार प्रभात अपने एक दोस्त के साथ लेस्लीगंज गया था, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा। शुरुआती जांच में हत्या की बात सामने आई है और पहचान छिपाने की कोशिश किए जाने की आशंका है। पुलिस ने मृतक के करीबी दोस्त पर शक जताया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले की जांच जारी है। झारखंड में अब आसान होगी टैक्स व्यवस्था, विधानसभा के मॉनसून सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार।
झारखंड सरकार कारोबार को आसान बनाने और व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी कानून में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में संशोधन विधेयक पेश करेगी। ये कानून लागू होने के बाद झारखंड महाराष्ट्र के बाद ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। नए नियम लागू होने से व्यापारियों को टैक्स से जुड़े काम आसान होंगे, रिफंड जल्दी मिलेगा और कारोबार करने में सुविधा बढ़ेगी। इस बदलाव से बिक्री के बाद मिलने वाली छूट के नियम आसान होंगे, जिससे टैक्स विवाद कम होंगे। छोटे निर्यातकों को भी जीएसटी रिफंड का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से कारोबारियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। पिता ने शराब के नशे में की बेटे की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक पिता ने अपने 22 साल के इकलौते बेटे सफीकुल की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। बताया गया कि घटना से एक दिन पहले पिता का बेटे से विवाद हुआ था। रविवार रात वो नशे की हालत में घर लौटा और सो रहे बेटे पर हमला कर दिया। इसके बाद वो पत्नी पर भी हमला करने जा रहा था, लेकिन बेटी की शोर मचाने पर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सफीकुल को कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन जंगीपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सोमवार सुबह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी पिता अक्सर शराब पीकर घर में झगड़ा करता था और बेटा व पत्नी उसके नशे का विरोध करते थे। इसी रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया। परिवार में 4 बहनें हैं, जिनमें 3 की शादी हो चुकी है, जबकि बड़े बेटे की 8 साल पहले ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। रांगा थाना प्रभारी अखिलेश यादव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिम्स में अब मात्र 475 रुपए में होगी आर्थराइटिस की जांच। निजी लैब में खर्च होते हैं 4500 रुपए। राजधानी रांची के रिम्स में मरीजों के लिए बहुत बड़ी सुविधा शुरू हुई है। रिम्स के लैब मेडिसिन विभाग में HLA-B27 की जांच अब बेहद कम खर्च पर शुरू कर दी गई है। विभाग में इस आधुनिक जांच के लिए RT-PCR मशीन स्थापित की गई है। इसमें प्रक्रिया के तहत मरीज का ब्लड सैंपल लिया जाता है। सबसे पहले खून से DNA को अलग किया जाता है, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरी जांच में मात्र 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। लैब इंचार्ज जावेद ने बताया कि यह जांच साइटोमेट्री या PCR तकनीक से होती है, जिससे ऑटो इम्यून रोगों, रीढ़, जोड़ों और आंखों की सूजन व पुराने दर्द का सटीक पता चलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवन शैली के कारण आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द के मरीज अचानक बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जांच इलाज में बेहद मददगार साबित हो रही है। रिम्स का दावा है कि बिहार और झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में केवल रिम्स ही ये सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र संस्थान है। रिम्स में इस जांच के लिए सबसे अधिक सैंपल न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन विभाग से आ रहे हैं। झारखंड में 35 लाख से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म अब भी लंबित। SIR अंतिम चरण में। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य अंतिम चरण में है। राज्य के 2 करोड़ 64 लाख से अधिक मतदाताओं में लगभग सभी को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इसके बावजूद 35 लाख 38 हजार से अधिक फॉर्म अब तक वापस नहीं लौटे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2 करोड़ 15 लाख से अधिक भरे हुए फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है और इन मतदाताओं के नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। सत्यापन के दौरान लाखों मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अन्य स्थानों पर पहले से पंजीकृत मतदाताओं की भी पहचान की गई है। रांची जिले में SIR अभियान मिशन मोड में चल रहा है। करीब 99.95% मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुके हैं और 86.69% फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। 80% से अधिक फॉर्म का BLO द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया जा चुका है, जबकि 32,000 से ज्यादा मतदाताओं ने फॉर्म ऑनलाइन जमा की है। जिला प्रशासन ने शेष मतदाताओं से जल्द फॉर्म जमा करने की अपील की है और अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर वितरण, डिजिटलाइजेशन व सत्यापन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्रावणी मेले की तैयारी व देवघर बासुकीनाथ में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 6 करोड़ होंगे खर्च। झारखंड सरकार ने श्रावणी मेले की तैयारियों और देवघर बासुकीनाथ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दोनों धार्मिक स्थलों के विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसमें देवघर नगर निगम को 5 करोड़ रुपए और बासुकीनाथ नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
इस पैसे से सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने, सामुदायिक भवन, विवाह भवन, पार्क, शवदाह और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इससे मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशि मिलने के 15 दिनों के अंदर इसे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। साथ ही हर महीने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी। सरकार ने सभी कामों में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों को नियमों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया से कराया जाएगा ताकि राशि का सही इस्तेमाल हो सके और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। रांची में सरकारी एम्बुलेंस सेवा बेहाल, 55 में 27 गाड़ियां हुई खराब। रांची में सरकारी एम्बुलेंस सेवा की हालत खराब हो गई है। जिले को मिली 55 एम्बुलेंस में से 27 गाड़ियां खराब होकर बेकार हो चुकी हैं और कई लंबे समय से अस्पतालों में खड़ी हैं। कुछ एम्बुलेंस जर्जर हालत में पड़ी हैं, जबकि चल रही गाड़ियां भी ज्यादा चलने और समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण बार बार खराब हो रही हैं। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर निजी वाहन का सहारा लेना पड़ रहा है। राज्य में पहले से चल रही करीब 543 एम्बुलेंस में 80 से ज्यादा खराब है। कई एम्बुलेंस में जरूरी सुविधाओं और उपकरणों की कमी भी बताई जा रही है। एम्बुलेंस सेवा की स्थिति सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 720 नई एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। विभाग का दावा है कि नई एम्बुलेंस आने के बाद मरीजों को समय पर बेहतर सुविधा मिल सकेगी। ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत। लातेहार जिले में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। ये घटना जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के टोरी शिवपुर रेलवे रेलखंड स्थित नगड़ा ओवरब्रिज के पास आज सोमवार सुबह की है। शव रेलखंड के पोल संख्या 21/28 और 30 के बीच बरामद किया है। घटना की सूचना मिलने पर बालूमाथ थाना पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया महिला कबाड़ चुनकर अपना जीवन यापन करती थी। घटना स्थल से एक बोरा बरामद हुआ है, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े, खाने पीने का सामान, पैसे और एक जोड़ी चप्पल बरामद किया गया है। आधी रात बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक, शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बाजार स्थित बीएसएनएल टावर पर एक युवक शराब के नशे में चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रात करीब 11 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और तुरंत पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची नारायणपुर थाना पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार समझाने का प्रयास शुरू किया। काफी देर की मशक्कत और समझाइश के बाद युवक सुरक्षित टावर से नीचे उतर आया। उसकी पहचान बाजार निवासी बिहार तूरी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार वो शराब के नशे में था, जिसके कारण उसने ये खतरनाक कदम उठाया। पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की। पुलिस की सूझबूझ और धैर्य से बड़ी अनहोनी टल गई और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, जिसकी स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है। कैदी बना रहे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेडशीट, कंबल, फाइल से लेकर सरसों तेल तक बना रहे कैदी 5 करोड़ राज्य सरकार के फंड में जमा कराया। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में कैदी अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे बेडशीट, चादर, गमछा, कंबल, दरी, साबुन, फिनाइल, सरसों का शुद्ध तेल, फाइल और रजिस्टर जैसे कई सामान तैयार कर रहे हैं। इन उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के कारण बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर कैदियों द्वारा बनाया गया सरसों का शुद्ध तेल स्टॉल पर आते ही बिक जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में इन उत्पादों की बिक्री से जेल प्रशासन को 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। जेल प्रशासन इन सामानों को शहर के 3 स्टॉलों पर बेच रहा है और अब बाहर से मिलने वाले सरकारी व निजी ऑर्डर भी लेने की तैयारी कर रहा है। जेल अधीक्षक जे चंद्रशेखर ने बताया कि कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे रोजगार कर सकें और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। लाइन लॉस व लंबे पावर कट से मिलेगी निजात। रांची में बनेंगे 6 नए ग्रिड। 1973 में 4-5 सब स्टेशन थे, आज 60 से ज्यादा हो गए। रांची में निर्बाध 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए JBVNL ने शहर में 6 नए 132/33 kV GIS ग्रिड बनाने का प्रस्ताव ट्रांसमिशन निगम को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद कुसई, सरवल, 10 माइल, इटकी, नावासोसो और बूटी क्षेत्र में नए ग्रिड बनाए जाएंगे। इससे ग्रिड और पावर सब स्टेशनों के बीच की दूरी 35 किलोमीटर से घटकर करीब 12 किलोमीटर रह जाएगी। इसका सीधा फायदा लाइन लॉस, वोल्टेज ड्रॉप,
ब्रेकडाउन और लंबे पावर कट में कमी के रूप में मिलेगा। वर्तमान में रांची की बिजली आपूर्ति हटिया, नामकुम, कांके और स्मार्ट सिटी के 4 ग्रिडों पर निर्भर है, जबकि शहर में पावर सब स्टेशनों की संख्या 4-5 से बढ़कर 60 से अधिक हो चुकी है। लंबी 33 केवी लाइनों के कारण खराब मौसम में फॉल्ट ढूंढने और बिजली बहाल करने में कई घंटे लग जाते हैं। हर नया ग्रिड 200 MVA क्षमता का होगा और बनने के बाद आसपास के सब स्टेशनों को नजदीकी स्रोत से बिजली मिलेगी। इससे बिजली व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनेगी तथा लाइन लॉस में भी बड़ी कमी आएगी। डिमना लेक हादसे के बाद MGM सख्त, 68 हॉस्टल कमरों से हटेगा अवैध कब्जा, इंटर्न डॉक्टरों को मिलेगा आवास। डिमना लेक में 2 इंटर्न डॉक्टरों की मौत के बाद जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टलों की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जांच में सामने आया कि साक्षी स्थित दोनों इंटर्न हॉस्टलों के 108 कमरे में से केवल 40 का ही वैध आवंटन है, जबकि 68 कमरों पर ऐसे डॉक्टरों का कब्जा है जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है या बिना अनुमति रह रहे हैं। कई बार नोटिस देने के बावजूद कमरे खाली नहीं किए गए, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जिला प्रशासन से सहयोग मांगते हुए अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉलेज में 2025-26 सत्र से MBBS सीटें 100 से बढ़ाकर 150 होने के कारण इंटर्न डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन कमरों की कमी से करीब 100 नए इंटर्न आवास की समस्या झेल रहे हैं। प्रशासन अब अस्पताल परिसर के 68 नर्स क्वार्टर, डिमना चौक स्थित नर्सिंग हॉस्टल और MBBS हॉस्टल में भी अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को हटाने की तैयारी कर रहा है। प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि हॉस्टलों की सुरक्षा और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी अवैध कब्जे हर हाल में हटाए जाएंगे और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव, जांच में जुटी बेरमो पुलिस। बेरमो अनुमंडल के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरो पुरानी सब्जी मंडी रेलवे गेट के पास साहनी मोहल्ला के समीप रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कथारा 4 नंबर निवासी संजय चौधरी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल युवक की मौत कैसे हुई इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस हत्या, दुर्घटना समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। गालूडीह में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर छात्रा की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह थाना क्षेत्र के चाड़ी गांव की 15 वर्षीय छात्रा देवला टुडू की तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि छात्रा 2 दिनों से बुखार से पीड़ित थी और शनिवार को अचानक बेहोश हो गई। आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क किया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरन परिजन ऑटो से उसे गालूडीह स्थित निरामय हेल्थ केयर लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। परिजनों ने ब्रेन मलेरिया की आशंका भी जताई है, हालांकि डॉक्टरों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मृतका के परिवार की 2 महिलाओं की मलेरिया जांच निगेटिव आई है और मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। छात्रा के चचेरे भाई ने एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने कहा कि यदि परिजन लिखित शिकायत देते हैं तो एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली एजेंसी के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गालूडीह के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से भी पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।